हेलो। वेलकम इन निफ्टी बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो। हमने कल क्या डिस्कशन किया था और आज उसके बेसिस पर मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया, ये हम आज देखते हैं। हमने क्लियरली बोला था कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है तो मार्केट में हम 22,520 को ब्रेक होते ही हम मार्केट में बुलिश हो जाएंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे और हमारे टारगेट 700 तक हो सकते हैं। तो मार्केट गैप अप ओपन हुई, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और हमने सेकंड सिनेरियो के बारे में डिस्कस किया था कि अगर गैप अप ओपन होती है और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेते हैं तो उसके बाद हम फिर से मार्केट में कॉल की पोजीशन में यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो मार्केट ने इस मूवमेंट के में ही पूरा दिन बिता दिया है, तो इसकी वजह से मार्केट में जो ये जो सिनेरियो बन चुका है, ये थोड़ा सा लेट बनने की वजह से मार्केट जो अगला मूवमेंट है वो आज देने में सक्सेसफुल नहीं रही है। तो मार्केट यहाँ पर ही मार्केट ने दिन बिता दिया है, क्योंकि मार्केट पहले ही इतना बड़ा गैप अप ओपन हुई थी, तो इसमें ही मार्केट का मूवमेंट सारा खत्म हो चुका था। तो इस मूवमेंट के बारे में भी हमने बात की थी कि ये एक्सपायरी की वजह से मूवमेंट है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो उसको ही डिस्काउंट करने के लिए मार्केट गैप अप ओपन हुई, और मार्केट में हम अगर इस मूवमेंट को अगर इग्नोर करते हैं तो मार्केट ने इस मूवमेंट के बाद एक साइडवेज मूवमेंट ही दिया है। इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने के 90% चांसेस है। नीचे की तरफ मार्केट के जाने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में। तो हम बात करते हैं कल के लिए कि निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो तीनों सिनेरियो के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैट ओपनिंग अगर होती है मार्केट की, तो फ्लैट ओपन होते ही मार्केट अगर फिर से 22,530 को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 600 650 700 तक भी वो मूवमेंट मार्केट में एक्सटेंड हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस पॉइंट को तोड़ती है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और इस लो को, यानी कि आज के लो को अगर ब्रेक करती है, 22,430 को अगर ब्रेक करती है, तो मार्केट ये जो गैप छोड़कर गई है इस गैप को फिल कर सकती है। 350 तक मार्केट आ सकती है और यहाँ से फिर से सपोर्ट ले सकती है। तो इसके हिसाब से हम फ्लैट के ओपनिंग में ट्रेड लेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन होती है मान लो, तो अगर मार्केट यही कहीं इस गैप के बीच में अगर गैप डाउन ओपन होती है यही कहीं पर, तो मार्केट क्या कर सकती है, इस गैप को फिल कर सकती है यहाँ तक 350 तक मार्केट इस गैप को गैप डाउन के केस में फिल कर सकती है। हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, हमारे टारगेट 430, और मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ भी आ सकती है उसी दिन। तो इसके हिसाब से हम गैप डाउन के केस में यहाँ पर कॉल की पोजीशन ही ट्राई करेंगे, मार्केट को फर्स्ट हाफ में गिरने देंगे जितना गिरना है। उसके बाद गैप अप के केस में अगर मार्केट बड़ा गैप अप होती है, 530 के ऊपर ही गैप अप होती है, तो मार्केट शुरुआत में ही एक बड़ा सा मूवमेंट दे सकती है। उसके बाद मार्केट थोड़ी साइडवेज होकर फिर से एक मूवमेंट दे सकती है। तो गैप केस में हम इस कैंडल के 50% को स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। मतलब जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, उस अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो इस ग्रीन कैंडल के मिडल लाइन को 50% को स्टॉप लॉस लगाकर हम मार्केट में एक बुलिश की पोजीशन ही ले सकते हैं गैप अप के केस में। अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट और अगर इस पॉइंट पर अगर रिट्रेसमेंट लेती है, तो उस केस में हम श्योर शॉट यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे, यानी कि इस रिटेस्ट के बाद यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट बड़े हो सकते हैं कल के लिए 22,600, 650 या 700 तक के भी एक्सटेंडेड टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं मार्केट में कल। तो नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया और हमने क्या डिस्कशन किया था उसके बारे में देख लेते हैं। हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट गैप अप, अगर गैप अप के सिनेरियो में हमने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, मार्केट को हम एक रिट्रेसमेंट लेने देंगे और उसके बाद हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। तो मार्केट ने उसी तरह से एक गैप अप देने के बाद हाई को तोड़ने के बाद एक रिट्रेसमेंट ली। यहाँ पर एक अच्छी खासी कॉल की पोजीशन बनी थी, लेकिन मूवमेंट क्विकली ना आने की वजह से यहाँ पर प्रीमियम थीटा डीके की वजह से ही मार्केट में यहाँ पर कुछ अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बन पाया है। तो मार्केट ओवरऑल साइडवेज ही हम कंसीडर करेंगे मार्केट को। मार्केट के गैप अप ओपन हुई और मार्केट ने खुद को होल्ड किया है कल के डे हाई के ऊपर। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या एनालिसिस हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी, तो क्लियर है बैंक निफ्टी में 47,400 के नीचे हम बुक लेंगे, और
47,650 के ऊपर हम कॉल लेंगे। फ्लैट ओपन होकर अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो हम पुट लेंगे, और इस लेवल को अगर फ्लैट के केस में ब्रेक करती है तो हम कॉल लेंगे। हमारे टारगेट पर की तरफ बड़े टारगेट हो सकते हैं। 4800 तक के भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने एक दिन का पूरा कंसोलिडेशन लिया है यहाँ पर। तो मार्केट में बायर्स थोड़े से हावी दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से बड़ा मूवमेंट आ सकता है। नीचे की तरफ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता है, क्योंकि ये छोटा सा गैप है, इसको ही फिल कर सकती है मार्केट और यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट ले सकती है। क्योंकि 47,000 के राउंड लेवल पर भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट होने की वजह से यहाँ पर भी बड़ा एक सपोर्ट है। तो इसी वजह से मार्केट गैप डाउन फ्लैट ओपन होकर नीचे ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ पर ट्रैप भी कर सकती है, थोड़ा सा नीचे आकर इस गैप को फिल कर कर क्विकली ऊपर भी आ सकती है। अगर मार्केट गैप अप ही ओपन होती है तो गैप अप के केस में मार्केट शार्पली ऊपर जा सकती है। अगर मान लो थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है 650 के ऊपर, तो ग्रीन कैंडल में ही उस ग्रीन कैंडल के लो को आप, अगर कैंडल छोटी हो तो उसके लो को स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर कैंडल बड़ी हो 5 मिनट की बड़ी, तो हम इसके 50% को स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर मार्केट में एक तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। हमारे टारगेट लगभग 300 से 350 पॉइंट के, यानी कि 48,000 तक के भी टारगेट हमारे कल हो सकते हैं गैप अप के केस में, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मान लो 400 के नीचे अगर ओपन होती है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को छोड़ देंगे, क्योंकि मार्केट क्विकली नीचे आ सकती है और इस गैप को फिल कर सकती है। और इस गैप को हम मार्केट को फिल करने देंगे और 47,035 यानी कि 47 के आसपास, लगभग इस लो के आसपास हम मार्केट को आने देंगे। यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। हमारे टारगेट फिर से यहाँ से 400 पॉइंट के मार्केट टारगेट हमको इमीडिएटली मिल सकते हैं गैप डाउन की केस पे। तो दोस्तों, हम डेली बेसिस पर इंट्राडे शेयर्स भी, इंट्राडे के लिए स्टॉक्स भी सजेस्ट करते हैं। उसके वीडियो भी आप, शॉर्ट्स भी आप देख लिया करो, क्योंकि उसमें हमारी एक्यूरेसी भी आपको दिख जाएंगी। इंट्राडे लेवल पर हम किस तरह से स्टॉक्स देते हैं। बेसिकली 1% के टारगेट हम इंट्राडे में डेली बेसिस पर आपको स्टॉक्स ढूंढकर देते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं। जिनको इंटरडे में अगर अच्छा प्रॉफिट करना हो डेली बेसिस पर, तो वो आप उस शॉर्ट्स को देखकर उसे भी ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस।